सीरीज श्रेणी किसे कहते हैं? तो कहेंगे सीक्वेंस के ही हर एक पद को यदि जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो श्रेणी कहलाता है। इफ एडिंग एवरी टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस देन इट इज कॉल्ड सीरीज। या इसको हम लोग बोल सकते हैं इफ एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एवरी टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस देन इट इज कॉल्ड सीरीज। या एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एवरी टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सीक्वेंस है, इसी के कोमा कोमा को हटा करके 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट डॉट लिख दिया तो श्रेणी हो गया। समझ गए? 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट, ये निश्चित नियम से बना है, सीक्वेंस है। ऐसी को यदि जोड़ दें तो 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ डॉट डॉट का लिखना ही क्या है? श्रेणी है। तो सीक्वेंस और श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? अगर कोई पूछ दे कि बताइए सीक्वेंस और श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, सीक्वेंस और सीरीज कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे कहना मुश्किल है। मैथमेटिक्स में और साइंस में कोई भी चीज़ का प्रकार जो है बगैर आधार का नहीं होता। दुनिया में संख्याओं की कमी है, नियमों की कमी है। कोई भी एक संख्या लेकर के किसी खास नियम से आगे बढ़ते हैं तो संख्या का एक समूह तैयार हो जाता है, सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस का उदाहरण देते देते थक जाएंगे, समाप्त नहीं होगा। तो सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं? अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ दे तो कहेंगे सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं कहना मुश्किल है। कोई न कोई खास आधार पर ही वर्गीकरण हो सकता है। तो गिनती के आधार पर तो कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं, परिमित और अपरिमित, फिनाइट इनफिनाइट। ऐसा सीक्वेंस जिसके पदों को गिन सकते हैं परिमित, और ऐसा सीक्वेंस जिसके पदों को गिन नहीं सकते हैं अपरिमित। जैसे 1, 2, 3, 4 फुल स्टॉप 4 गो पद है, परिमित हो गया। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन, इनफिनाइट सीक्वेंस हो गया अपरिमित। गुण के आधार पर सीक्वेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो कहेंगे महाराज गुण के आधार पर तो जितना एग्जाम्पल दीजिएगा सब में अलग अलग गुण है। गुण के आधार पर सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं कहना मुश्किल ही नहीं, महा मुश्किल है। लेकिन हम लोग जो कोर्स पढ़ रहे हैं 11 का, इसमें कुछ विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस को ही पढ़ना होता है, और कुछ विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस को ही हम लोग श्रेणी कहते हैं, प्रोग्रेशन। सम स्पेशल काइंड्स ऑफ सीक्वेंसेज आर सेड टू बी प्रोग्रेशन। और आगे जाके ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, किताबी होता है इनफिनाइट सीरीज और सीक्वेंस का, उसमें अनेक प्रकार के सीक्वेंस सीरीज का पढ़ाई होता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर विशेष प्रकार के सीक्वेंस को ही पढ़ना है। अब विशेष प्रकार के सीक्वेंस का नाम विशेष पड़ गया, प्रोग्रेशन श्रेणी। और विशेष प्रकार के सीक्वेंस 4 तरह के होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी एचपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन समांतर गुणोत्तर श्रेणी एजीपी। इसमें से इस 4 में से मुख्य रूप से 11 के कोर्स में 3 ही प्रकार के सीक्वेंस के संबंध में पढ़ना है, एपी, जीपी और एचपी। हम लोग ये जानेंगे कि सीक्वेंस में से क्या विशेषता हो जाएगा कि उसको समांतर श्रेणी एपी कह देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग शब्द लिखेंगे सीरीज श्रेणी। श्रेणी सीक्वेंस के प्रत्येक पदों को जोड़ने या घटाने पर श्रेणी कहलाता है। एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग every terms of a sequence is called सीरीज। सीक्वेंस के ही प्रत्येक पदों को जोड़ने घटाने पर श्रेणी कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल,
कल के क्लास में पढ़े थे 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये क्या है? सीक्वेंस है। इसी के प्रत्येक पद को यदि जोड़ दिया जाए डॉट डॉट एंड सो ऑन तो ये हो गया सीरीज, श्रेणी। या घटा दिया जाए 1 - 2 + 3 - 4 + डॉट डॉट एंड सो ऑन तो भी ये हो गया श्रेणी। तो सीक्वेंस के ही पदों को जोड़ने घटाने पर श्रेणी कहलाता है। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे सीक्वेंस कितने प्रकार के होते। तो कहेंगे सीक्वेंस के प्रकार बोलना कठिन है, बगैर आधार लिए हम प्रकार नहीं बोल सकते। गिनती के आधार पर तो कहेंगे गिनती के आधार पर सीक्वेंस 2 प्रकार के होते हैं, परिमित और परिमित, फिनाइट इनफिनाइट। यहाँ से स्टार दे करके लिखेंगे अकॉर्डिंग, ए हाइफन दे के सी दे देती हो गया अकॉर्डिंग टू, काउंटिंग गिनती के आधार पर सीक्वेंस अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में लिखेंगे फिनाइट सीक्वेंस, दूसरा नंबर में लिखेंगे इनफिनाइट सीक्वेंस। ऐसी क्यू दे के बिंदा दे दिए तो सीक्वेंस। परिमित अनुक्रम अपरिमित अनुक्रम। ऐसा सीक्वेंस जिसके पदों को गिन सकते हैं परिमित, और ऐसा सीक्वेंस जिसके पदों को गिना नहीं जा सकता है, जिसके अंतिम पद के बारे में नहीं कह सकते हैं, अपरिमित। समझ गए? जिसके पदों को गिना जा सकता है। समझ गया? काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स, फिनाइट सीक्वेंस। जिसके पदों को गिना नहीं जा सकता। जैसे देखो इसके उदाहरण में डॉट डॉट एंड सो ऑन लगा हुआ रहेगा, इसके उदाहरण में अंतिम पद क्लियर रहेगा, दिखाई देगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1 2 3 4 फुल स्टॉप, परिमित अनुक्रम है। इसमें देखिए एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये इनफिनाइट सीक्वेंस। डॉट डॉट के बाद अगर यदि कोई संख्या दे दिया तो परिमित हो गया। जैसे देखिए 2 4 6 डॉट डॉट लास्ट में लिख दिए 100 फुल स्टॉप, कहेंगे सम संख्या है, आगे लिखते लिखते 100 तक जाके रुक जाएंगे तो परिमित। ये क्या हुआ? फिनाइट। जैसे 10 15 20 डॉट डॉट एंड सो ऑन छोड़ दिए, इनफिनाइट। अपरिमित। तो परिमित सीक्वेंस और अपरिमित सीक्वेंस किसे कहते हैं? समझ गया? कहेंगे ऐसे सीक्वेंस जिसके पदों को गिना जा सकता है परिमित है, और ऐसे सीक्वेंस जिसके पदों को गिना नहीं जा सकता अपरिमित है। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लिया।
गुण के आधार पर यदि कोई पूछेगा सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं तो कहेंगे कहना मुश्किल ही नहीं, महा मुश्किल है। गुण के आधार पर सीक्वेंस अनगिनत प्रकार के हो सकते हैं, और दुनिया के जितने भी सीक्वेंस है सबको हम लोगों को 11 में नहीं पढ़ना है, केवल विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस को ही पढ़ना है। यहाँ से लिखेंगे स्टार दे करके, गुण के आधार पर सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं कहना कठिन है, लेकिन कुछ विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस को ही पढ़ना है। कुछ विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस को श्रेणी प्रोग्रेशन कहते हैं। गिनती के आधार पर सीक्वेंस दो प्रकार के हुए, परिमित और अपरिमित। गुण के आधार पर कहेंगे कहना कठिन है, मुश्किल है, अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। सभी सीक्वेंस को नहीं पढ़ना, हम लोगों के कोर्स में कुछ विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस को ही पढ़ना होता है, और कुछ विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन श्रेणी कहते हैं, उसका विशेष नाम पड़ गया। समझ गया? अब कोई पूछ देगा कि इंडिया में कितने तरह के लोग रहते हैं, तो कहेंगे कहना मुश्किल है। धर्म के आधार पर जवाब दे देंगे 4 प्रकार के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और गुण के आधार पर तो कहेंगे कहना मुश्किल ही नहीं, महा मुश्किल है। तो क्या दुनिया के हर एक व्यक्ति को इंडिया के हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है? कहेंगे नहीं, कुछ विशेष गुण रखने वाले व्यक्ति को ही लोग जानता है, वही फेमस होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, प्रधानमंत्री। तो यानी गुण के आधार पर हम इंडिया के सभी लोगों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, कुछ विशेष गुण रखने वाले आदमी को ही जानने की कोशिश करते हैं, जिसका कि एक विशेष नाम और विशेष पोस्ट होता है, विशेष पद होता है। ठीक उसी प्रकार से सीक्वेंस भी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो दुनिया के सभी सीक्वेंस को नहीं पढ़ना है, कुछ विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस को ही पढ़ना है। अब विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस का एक विशेष नाम हो गया, जिसका नाम है प्रोग्रेशन श्रेणी। और श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, यानी सीक्वेंस विशेष रूप से कितने प्रकार के होते हैं जिसको कि पढ़ना है, तो कहेंगे 4 प्रकार के। यहाँ से लिखेंगे श्रेणी यानी प्रोग्रेशन, चार प्रकार के होते हैं। विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस 4 है, जिसको कि हम लोगों को पढ़ना है। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी यानी एचपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन समांतर गुणोत्तर श्रेणी यानी एजीपी। इस 4 में से मुख्य रूप से 3 ही को पढ़ना है, एपी, जीपी, एचपी। हाँ, कहेंगे कुछ विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस 4 है, जिसको कि श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। पहला है AIRTHE अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन, समांतर, श्रेणी, इसी को शॉर्ट में एपी कहते हैं। दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, शॉर्ट में जीपी कहते हैं। और तीसरा है विशेष गुण रखने वाला सीक्वेंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हारात्मक श्रेणी, जिसको शॉर्ट में एचपी कहते हैं। और चौथा है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, समांतर, गुणोत्तर, श्रेणी, जिसको शॉर्ट में एजीपी कहते हैं। हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे सीक्वेंस में से क्या विशेषता हो जाएगी, उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहेंगे। यानी अगला क्लास से शुरू हो जाएगा एपी। आज के क्लास में क्या बताया गया, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, और सीक्वेंस और सीरीज कितने प्रकार के होते हैं। अब विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस को ही श्रेणी कहते हैं। विशेष गुण रखने वाले सीक्वेंस 4 है, इसमें से हम लोगों को पढ़ना है एपी, जीपी, एचपी। और ये इंजीनियरिंग में पढ़ना अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, जो आईटी की तैयारी करता है, टीएमएच के किताब में इस पर प्रॉब्लम रहता है, सीरीज की थ्योरी वहाँ देना पड़ता है। अब मुख्य रूप से 4 प्रकार के विशेष रूप से सीक्वेंस का टाइप हुआ, इसमें से हम लोगों को एपी, जीपी, एचपी ही पढ़ना है। अगला क्लास में शुरू होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में ऐसी क्या विशेषता होगी कि उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे।